हाय दोस्त, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि दुबई में जो लेबर लोग आता है, जो कोई भी किसी पोस्ट में आता है तो कंपनी में कैसे फंस जाता है। सही है। कंपनी में फंस जाने का मतलब है कि कंपनी का अंदर आया और कंपनी उसको अच्छा से ठीक ठाक उसको ना काम करा रहा है, ना सैलरी दे रहा है, ना उसको उसका जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे कंपनी है तो वो भी वीसा नहीं लगा रहा है। जैसे कोई कंपनी में आप लोग को विजिट में आप आया है और आप क्या किया कि वो कंपनी में इंटरव्यू दिया, वो कंपनी आपको सिलेक्ट किया और उसको वो आपको बताया कि मैं आपको काम दूंगा और आप मेरा कंपनी में कल से ज्वाइन कर जाइए। और कंपनी का जब हम थोड़ा 1 महीना 2 महीना आप लोग काम करेगा, उसका बाद आपका जब वीज़ा विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आपको हमारा जो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसमें हम आपको काम देंगे। सही है। तो वो वीज़ा हम लोग लगा देंगे, फिर आपका 2 साल का वीज़ा लग जाएगा। सही है। तो ये बहुत सारे कंपनी है जो ऐसा बोलता है, वो करता नहीं है। सही है। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप लोग ज्वाइन करेगा तो उसी टाइम आप लोग को ये करना है, ये ध्यान रखना है और उससे ये कांटेक्ट ऐसा बात करके रखना है कि हमें आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दीजिए पहले, उसके बाद हम ज्वाइन करेगा। सही है। जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोग इतना सारे मतलब घूम गया, परेशान हो गया, ढूंढ लिया, इतना पैसा खर्चा हो गया, ये टेंशन में आके आप जब उस कंपनी में चला जाएगा उसका उसका बात को सुन के, तो आपका साथ क्या होगा कि वो आपका वीसा जब तक है वो तब तक काम कराएगा। उसका बाद में जब आप काम कर दिया, आपका 1-2 महीना सैलरी उसका हाथ में चला जाएगा, तो और उसका आपका पासपोर्ट उसका हाथ में चला जाएगा। जब आप कंपनी में ज्वाइन करेगा आप उसको पासपोर्ट दे देगा। तो जब पासपोर्ट दे देगा वो क्या करेगा कि अपना हिसाब से वो आपको गाइड करेगा, आपको ड्राइव करेगा। सही है। तो उसमें आप क्या किया, आप फंस गया, वही जगह पे आप फंस गया। अच्छा कंपनी है तो ठीक है, कोई अच्छा एक एक कंपनी होता है जो आपको लगा देता है, लेकिन बड़ा कंपनी जो स्टैंडर्ड कंपनी होता है वो बिना एम्प्लॉयमेंट वीसा में आपको काम करने नहीं बोलेगा। क्यों? बिना एम्प्लॉयमेंट वीसा में आप किधर काम कर रहा है, आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ सीआईडी पकड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऊपर से आपको और फाइन लग जाएगा कि बिना वर्क परमिट, जो एम्प्लॉयमेंट वीसा होता है उसके लिए एक वर्क परमिट बनता है, उसको लेबर कार्ड बना जाए बोलता है यहाँ। सही है। तो लेबर कार्ड नहीं है, आप कैसे काम कर लिया। इधर कोई भी कंपनी कोई भी काम पे आप करना है तो आपको एक लेबर कार्ड बनता है जो होता है हमारा वर्क परमिट, कि एक काम करने के लिए हमारे पास परमिट है, यहाँ का गवर्नमेंट हमको अलाउ किया है तो वो काम हम करेंगे। लेकिन जो कंपनी आपको बोलेगा कि आप कंपनी में आ जाओ, बाद में हम वीसा देंगे, आपका विजिट वीसा खत्म होते होते हम दे देंगे या 15 दिन में दे देंगे, तब तक आप पासपोर्ट मत दो। ज़्यादा से ज़्यादा उसको चांस दो 15 दिन से 1 महीना। 15 दिन से 1 महीना का अंदर वो वीज़ा नहीं दे रहा है 2 साल का, या आपको और कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसमें से छोड़ देने का, उससे कैसे भी बात करके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आपको वो कंपनी छोड़ देना चाहिए। सही है। जो अच्छा कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी होगा वो आपको पहले इंटरव्यू कराएगा, उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट वो मांगेगा नहीं, आपका पासपोर्ट का जेरॉक्स कभी मांगेगा, उससे वो वीसा तैयार करेगा, नया वीसा रेडी करेगा। फिर जब आपको एम्प्लॉयमेंट वीसा दिएगा, 2 महीने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट वीसा होता है, 2 महीने के लिए आपको दिएगा, उसके बाद आप उसका कंपनी में आएगा, फिर जाके आपको मेडिकल करना पड़ेगा, ताऊजी क्लास करना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर उसका बाद वो जो मेडिकल हो जाता है उसमें आपको 2 साल वीसा के लिए वो अप्लाई करता है, फिर आपका 2 साल का वीसा रह जाता है। वो एम्प्लॉयमेंट वीसा होता है, उसमें लेबर कार्ड भी होता है, आपको हर चीज़ आपका जो होता है ना इधर का लीगल का तरीका से होता है, आपको काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। लेकिन बहुत सारे आदमी फंस जाता है कंपनी में, अभी भी फंसा है ऑलरेडी। ये जो मैं एक पिछला कंपनी में उधर भी मैं देखा हूँ, बहुत सारे आदमी विजिट में आया, एजेंट क्या किया उसको कंपनी में लेके डाल दिया। वो कंपनी में काम है, इसके लिए वो क्या किया, उसका पास काम लंबा टाइम के लिए नहीं है, 6 महीना के लिए काम है, वो ऐसा दूसरा कहीं से भी आदमी वो लेके आ नहीं सकते। और छोटा छोटा कंपनी जो होता है 10-15 आदमी रखता है, वो लोग का जो कैटेगरी है वो डी ग्रेड कैटेगरी होता है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में जो कंपनी है वो कंपनी सब अच्छा है, वो कंपनी का बड़ा कंपनी का हिसाब से हो जाता है, स्टैंडर्ड कंपनी में जाता है। लेकिन जो कैटेगरी सी और उसका नीचे डी कैटेगरी हो जाता है, वो लोग छोटा लेवल का कंपनी होता है। उसमें से 90% कंपनी जो होता है वो चीटिंग करता है। क्या चीटिंग करता है और क्या जो 10% आदमी अच्छा होता है वो क्या करता है, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। चीटिंग ये करेगा कि आपको इंटरव्यू करके कोई ऑफिस थ्रू नहीं लेकर आएगा, आप विजिट में आके इधर आने का नहीं तो आपको किसी का थ्रू आपको बुलाएगा, कोई दोस्त जान पहचान से ऐसा बुलाएगा। बुलाने के बाद आपसे 50-60 हज़ार वहाँ का भी ले लेगा, या यहाँ आप आएगा तो यहाँ से कोई कंपनी से आ रहा है या कोई विजिट में आ रहा है तो आपको बोलेगा मैं आपको वीज़ा के लिए 1,000 रुपया या 1500 दिरहम, 1,000 दिरहम या 1500 दिरहम में आपका सैलरी से कटिंग करेगा। आपको जब ज़रूरत है, आपको उस टाइम काम नहीं है, आप परेशान है, आप घूम रहे तो आप वहाँ बोल के उसमें चला जाएगा। सही है।
तो वो क्या करेगा, छोटा छोटा कंपनी पहले तो आपका 1,500 दिरहम आप उसको देने का है, ऊपर से 2 महीने का सैलरी भी वो हाथ में रख देगा। जो 2 महीने सैलरी है आपका, पहले आपको काम कराएगा, आपका पास पैसा नहीं तो 200-300 दिरहम दे देगा, बोलेगा आप खाना खाओ, इसमें आपको चलना है महीना भर का, और उसके बाद महीना में सैलरी आ जाएगा। जब सैलरी सबका आएगा, आपका नहीं आएगा, तब आप 1 महीना काम कर दिया तो उसका पास आपका पूरा सैलरी पेंडिंग हो गया, तो ब्लॉक हो गया, तो आप सैलरी छोड़ के नहीं आ सकते। आप क्या सोचेगा कि चलो अगला महीना देगा, अगला महीना भी ऐसे नहीं देगा, आप ज़्यादा बात करेगा, झगड़ा करेगा या कुछ बोलेगा तो बोले एडवांस थ्रू का ऊपर बोलेगा ठीक है तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम इंटरेस्ट में लेकर आया, ब्याज में लेकर आया, तुम मेरे से एडवांस थ्रू पैसा ले लो, और ये पैसा लेके तुम तुम्हारा घर भेज दो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और मेरा कंपनी का ये रूल्स है, मेरे को हर आदमी से 2 महीना सैलरी रखना है। ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी ऐसा कानून ही नहीं है। ये लोग चीटिंग करता है कि 2-3 महीना हाथ में सैलरी हम रख देंगे, तो ये आदमी को कितना भी हम काम कराए, कितना भी डे नाइट कराए, जो भी कराए, कितना भी इसको तंग करे, कितना भी उसको परेशानी करे, सैलरी टाइम पे ना दे, लेकिन ये मजबूर में हमारे पास फंसा रहेगा, वो कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो उसका पैसा हमारे पास फंस जाएगा। तो वो तो जाके सब आदमी को इतना नहीं होता है, हिम्मत है, उसके पास पैसा नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है, कोई लेबर कोर्ट नहीं जाता है, तो वो लोग क्या करता है, कैसे भी ये लोग का साथ मजबूरी में फिर उसको दिन काटना पड़ता है, 1 साल 2 साल जो भी है, 2 साल तक काम करना पड़ता है। फाइनली 2 साल बाद भी आप जाएगा तो आपको लीव सैलरी ग्रेजुएट वो नहीं देगा, जो 3 महीना का जो सैलरी है उसी में से भी आपको पूरी नहीं देगा, जो भी है आपका हिसाब से उसमें से भी काम करके वो देगा, बोलेगा आप जा रहे हैं मेरा कंपनी छोड़ के, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अभी इतना है, इतना लेके जाओ, और पहले आपसे वीसा कैंसिलेशन करने के लिए वीसा कैंसिलेशन पेपर साइन कर देगा, उसमें डिटेल लिखा होगा कि आपका उसी दिन उसी टाइम से आपका जो भी हिसाब किताब कंपनी से बन रहा है वो आपको दे दिया, आपको क्लियर कर दिया, तो उसका नीचे आप साइन करेगा तभी आपका वीसा कैंसिलेशन होता है। सही है, तो आदमी कोई साइन करता है, कोई नहीं करके लेबर कोर्ट जाता है, लेबर कोर्ट में जाने के बाद भी आदमी कंप्लीटली केस को जो स्टेप बाय स्टेप होता है उसको फॉलोअप नहीं करता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। अभी जाने का जरूरत नहीं है, मोबाइल में आप एप्लीकेशन ऑनलाइन में जो है वो दुबई कोर्ट का तरफ से या कोई भी कंट्री में, तो मोबाइल में डायरेक्ट घर पे बैठ के भी वो जज के साथ बात कर सकता है, उसका जो हियरिंग डेट है उसको अटेंड कर सकता है। और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट का हर जगह में एक ऑफिस है, वो ऑफिस में आदमी जाके वहाँ से उसका डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट कर सकता है, जो डायरेक्ट ऑनलाइन में चला जाएगा कोर्ट को। तो जज जो होता है वो उसको देख के वो डिसाइड करेगा, जो भी है डिसीजन उसको लेना है। सही है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 महीना कम से कम लगेगा डिसाइड होने के लिए। उसके बाद फिर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा कि जो जिस डिग्री आप किया, मतलब जो केस में आप जीत गया, उसका किसके लिए आप केस किया था उसको वो दिलवाने के लिए वो फिर वो कंप्लेन करना पड़ेगा, वो भी 2 महीना ऐसे जाएगा। तो मिनिमम एक आदमी केस करेगा तो 6 महीने से ज़्यादा टाइम उसको लगेगा। कोई कंपनी लड़ना नहीं चाहता है तो वो क्या करेगा, ठीक है केस कर दिया, कंप्लेन कर दिया, वो इमीडिएटली पैसा देके भेज देता है, मेरे को इतना तंग होने का जरूरत नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कंपनी चलाना है, बाकी आदमी को देखना है, वो ऐसा करता है। लेकिन एक आदमी हरामी से हरामी होता है, वो क्या करता है कि ऐसे ही एक लेबर का पीछे भी वो पड़ा रह जाता है, बाकी सब कुछ छोड़ के इसी का पीछे कि वो मेरे से ऐसा किया, मेरे ऊपर कंप्लेन किया, केस किया, मैं उसको परेशानी करेगा, ऐसे करके वो क्या करता है, अपील करता है। जब अपील करता है वो जो आप डिग्री हो गया उसके ऊपर भी वो अपील कर सकते हैं। वो जब अपील करेगा तो फिर उसका क्या 2-3 हेयरिंग होता है, जज आपसे बात करेगा, लेकिन आपको एक बार डिग्री मिल गया तो वो अपील करेगा तो आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, बराबर आप सच्चाई बात किया, सच्चाई सब कुछ रखा है सच का, तो वो कभी भी वो जीत नहीं सकता है। वो कितना भी पैसा खर्चा करे, कितना बड़ा वकील लगाए, कितना भी करे, वो कुछ नहीं होता है। इधर कानून सबके लिए समान होता है। जो कोर्ट का जो ऑनरेबल जज होता है हमारा, वो सबके लिए समान है। उनको सिर्फ किसी का इमोशनल से या किसी का पैसा से उनको कोई लेना देना नहीं है, कितना बड़ा आदमी हो कितना छोटा आदमी हो, वो जो प्रूफ है वो जिनका उनका पास जो एविडेंस चाहिए वो उनको मिलेगा, वो हिसाब से वो डिसाइड करेगा। सही है, वो किसी को ऐसा नहीं है कि ये कंपनी 1000 आदमी चला रहा है, 1000 आदमी को देख रहा है तो इसका मतलब ये मनमानी करेगा, कुछ भी आदमी को परेशानी करेगा, तंग करेगा, उसका साथ वो प्रॉब्लम करेगा। सही है, ऐसा कानून किसी के पास नहीं है। कितना बड़ा कंपनी भी हो, कोई भी लेबर को आप परेशानी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है, तो ऐसे भी बहुत कंपनी होता है। इसके लिए आप लोग आने से पहले आप लोग पहले जानना चाहिए, गूगल में सर्च करने का, जो कंपनी का लोगो और उसका डिटेल अबाउट चेक करेगा, गूगल में नहीं मिलेगा उसी कंपनी में तो आने का नहीं है। क्योंकि जितना स्टैंडर्ड कंपनी है, हर कंपनी का वेबसाइट है, गूगल में आप सर्च करेगा तो उसका लोगो, उसका पूरा A to Z कंपनी के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। जो कंपनी का कुछ शो नहीं करेगा उसी कंपनी में आने का नहीं है। आने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। वो सैलरी भी ऐसे करता है, वो लोग 2 महीना 3 महीना जो सैलरी रखता है वो आपको
वीसा इमीडिएटली लगाएगा तो उसको वीसा लग गया तो आपको हर महीना सैलरी देना पड़ेगा। तो इसके लिए वीसा 2 महीना बाद लगाता है जानबूझ के कि 2 महीना बाद से सैलरी देगा। जो 2 महीना रखा काम किया आप, वो काम कोई प्रूफ का नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि आप काम किया उसको, सही है। तो जिस वजह से बैंक उसको पूछेगा नहीं, गवर्नमेंट पूछेगा नहीं वो 2 सैलरी आपको उसको दिया नहीं दिया। तो जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेगा 1 महीना होने के बाद उसको आपका पैसा पूछिए, वो महीना नहीं दे रहा है तो उसी टाइम आप उसमें कंप्लेन करिए, जो भी करिए कि वो स्टार्टिंग से वो मान जाएगा और वो आपके साथ इतना नहीं कर सकता है और कुछ करेगा तो आप उस टाइम कंपनी छोड़ सकते हैं 1 महीने का अंदर अंदर, सही है। तो यही है। और हर कंपनी दुबई का जो नया रूल आया है 2016 से ऑलरेडी चालू है, कोई कंपनी का लेबर का जो लेबर हो या स्टाफ हो, किसी का जो पासपोर्ट है कोई कंपनी उसको नहीं रख सकता है ज़बरदस्ती। अपना पासपोर्ट अपना पास रख सकता है, जिसका मर्जी है कंपनी में दिएगा, मेरा पास रखेगा तो गुम हो जाएगा या कुछ चोरी हो जाएगा, आप रखो तो वो रख सकता है कंपनी। लेकिन कोई अपना ज़बरदस्ती करके कोई कंपनी नहीं रख सकता है। कोई कंपनी आपको वीसा मेडिकल करने का टाइम से आपका पासपोर्ट ले लिया, पेपर में साइन ले लेगा, बहुत सारे पेपर होता है आप सब नहीं पढ़ सकता है सब लोग उसको, तो उसमें लिख देता है कि ये आदमी खुद हमको उसका पासपोर्ट दिया, उसका सेफ्टी के लिए, उसका सिक्योरिटी के लिए वो हमारा पास रखा है, जब मांगेगा हम दे देंगे। तो वो तो आप मालूम नहीं पड़ेगा, दे दिया ठीक है कोई बात नहीं है, ले लेगा। लेकिन जब चाहिए आपको नहीं दे रहा है तो पासपोर्ट करने के लिए ये कंप्लेन करना पड़ता है कोर्ट का अंदर। उसको पहले 2 बार ईमेल करेगा, ईमेल करने के बाद वो पासपोर्ट नहीं दे रहा है तो फिर उसका ऊपर एक कंप्लेन करेगा, 105 दिरहम इधर का लगेगा। 5 दिन का अंदर में आपका डिसीजन आ जाएगा, कंपनी का ऊपर आपको एक लेटर मिल जाएगा, वो लेटर लेकर आप पुलिस स्टेशन में दिएगा तो पुलिस उसको वो कंपनी से पासपोर्ट लेकर आके आपको दिएगा, सही है। तो पासपोर्ट कोई किसी का पास नहीं रख सकता है ज़बरदस्ती, कंपनी में आप रहो या कंपनी से आप जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना पासपोर्ट अपना साथ रख सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी में हम ज्वाइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो पासपोर्ट उसको देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पूरा नहीं करके बीच में जाएंगे तो उसका अलग गाइडलाइंस होता है, उसका अलग रूल रेगुलेशन होता है कि कोई भी आदमी किसी टाइम पे भी कंपनी छोड़ सकता है, ऐसा कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा जो रूल है उसको फॉलो करना है कि आपको बीच में आप खुद कंपनी रिजाइन मार के छोड़ रहे हैं तो उसको 1.5 महीने का 145 डेज का सैलरी उसको पेमेंट करना है, 1 महीना नोटिस पीरियड तक आपको काम करना है। या कंपनी आपको बीच में छोड़ रहा है तो कंपनी आपको जो पैसा है 2-3 महीने का पैसा वो एक्स्ट्रा दिएगा, जितना पैसा आपका है और उसका जो भी है वो आपको 3 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा दिएगा। आप जो काम भी नहीं करेगा उसका पैसा देगा और उसको आपको टाइम भी देगा, आप दूसरा कंपनी किधर जॉब ढूंढने के लिए या आपका घर जाने के लिए टिकट का साथ सब कुछ दिएगा, सही है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट इधर होता है। एक होता है हमारा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है, अभी आपका मर्जी कभी है आप जा सकते हैं कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में, या अपना घर भी जा सकता है, या कंपनी भी आप काम नहीं है तो कभी भी कंपनी आपको छोड़ देगा, कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है, जो भी आपका बन रहा होगा उतना देकर आपको भेज सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया तो 2 साल करना पड़ेगा, वो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि आदमी और कंपनी, लेबर और कंपनी का जो ओनर है उससे कांटेक्ट होता है कि तुमको 2 साल तक काम करना पड़ेगा मेरा कंपनी में, बीच में जाएगा तो मेरे को 45 दिन का तुम्हारा सैलरी रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम जा सकता है। और कंपनी छोड़ेगा तो कंपनी के ऊपर ये रहता है कि मेरे को तुम 2 साल का बीच में आप छोड़ दिया, मेरा पास काम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप मेरे को 3 महीने का सैलरी आपको देना पड़ेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा गवर्नमेंट के पास साइन होता है, सब पेपर बन कर रहता है। तो ये चीज़ है, आप लोग आने से पहले गल्फ कंट्री ये सब आपको मालूम होना चाहिए। लिमिटेड वीसा किसका है, कौन सा कंपनी का है, इंटरव्यू में उसको पूछ सकते हैं। जब इंटरव्यू होगा उस टाइम आपका इंटरव्यू सक्सेस हो गया, जब आपको बोलेगा ऑफर लेटर देगा, आप उस टाइम पूछ सकते हैं कि आपका कंपनी का लिमिटेड वीसा है या अनलिमिटेड वीसा है, वो उस टाइम आपको बताएगा। या एमओयू लेटर जो भेजता है, एमओयू लेटर आप उसको पूरा उसको बोलने का कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे को पूरा भेजो, आपको ईमेल करेगा या आपको दिएगा, आप जो पेपर में साइन करके रखेगा, एमआईएल लेटर बोलता है ना, वर्क परमिट का, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट पर पेपर होता है, सही है। तो उसमें डिटेल लिखा होगा आपको लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है या अनलिमिटेड। लेकिन मेरा हिसाब से बोलना है कि कोई भी कंपनी में आप आओ, अनलिमिटेड वीसा का ऊपर आएगा, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आएगा तो आपके लिए अच्छा है। कोर्ट कानून जहाँ भी है वो आपको जीत मिलेगा, आपका डिग्री जल्दी हो जाएगा, सही है। और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में अभी बहुत सारे कंपनी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आदमी आने के बाद दूसरा कंपनी में चला जाता है 6 महीने 1 साल काम करने के बाद, तो वो लोग क्या बोलता है कि हमारा जो वीसा का खर्चा हुआ 4,000-5,000 दिरहम हम 2 साल के लिए लगाया, 2 साल तक काम नहीं करेगा तो हमारा पैसा खराब हो जाएगा, इसके लिए वो लोग लिमिटेड वीसा में लेकर आता है, सही है। तो यही है। और बाकी आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन सा कंपनी में आने का नहीं आने का। आप लोग कोई भी कंपनी में किधर भी इंटरव्यू दे रहा है
तो हमें हमारा व्हाट्सएप पे वो कंपनी का बारे में, कंपनी का जो लोगो है, नाम है, डिटेल भेजिए। उसके ऊपर हमको मालूम है तो बहुत सारे कंपनी दुबई में मालूम है, हमारा दोस्त लोग भी मालूम है, बहुत सारा आदमी को किसको जानकारी में होगा तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि ये कंपनी सही है, आप आओ, या सही नहीं है तो आप नहीं आओ। वहाँ से आप आपका जो कंपनी में आने का था उधर कैंसिल कर सकता है, आप आ नहीं सकते, वहाँ का पासपोर्ट आप वहाँ आपको कलेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो आने का ज़रूरत नहीं है, फंसने का ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोग को हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका काम का, या आपका काम नहीं है तो आपका दोस्त का, आपका भाई का, आपका जो भी है जो मेरा वीडियो देख रहा है, किसी ना किसी को आप यही सजेशन दे सकता है। कोई भी गल्फ कंट्री में, विदेश में आना चाहता है तो आप उसको बता सकता है कि वहाँ का ऐसा ऐसा रूल रेगुलेशन है, कानून है, आपको जानकारी चाहिए तो ये चैनल में आप वीडियो है देखो। तो आप सब्सक्राइब करेगा तभी तो आपको अपडेट मिलेगा, तभी आपको जानकारी मिलेगा। सही है, तो यही सब प्रॉब्लम हो जाता है। आदमी, बहुत सारा आदमी बहुत छोटा छोटा कंपनी में आके फंस गया है, ना टाइम पे सैलरी है, ना उन लोग को बराबर खाने के लिए भी पैसा मिल रहा है, रहने के लिए भी रूम भी ठीक नहीं है, ड्यूटी भी कोई टाइमिंग नहीं है। 8 घंटा का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, साइन हफ्ता पर डे 8 घंटा, हफ्ता में 6 दिन, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करता है, 12-12 घंटा 16-16 घंटा भी काम करा रहा है। सही है, भले ओवर टाइम दे रहा है लेकिन ओवर टाइम भी काट कूट के देता है, वो बराबर नहीं देता है। आदमी को इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती रूम से उठा के लेके उसको काम करने के लिए फोकस करता है, नहीं तो तुम्हारा सैलरी नहीं देगा, तुमको रूम से निकाल देगा। ऐसा ऐसा छोटा छोटा कंपनी जो होता है ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बड़ा कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनी में ये सब नहीं होता है। आपको ड्यूटी करना है 8 घंटा 12 घंटा, जो भी कंपनी का ड्यूटी टाइम है वो आप करने का, और वो हिसाब से आपको हर महीना टाइम से आपको सैलरी मिल जाएगा। 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर मेडिकल फैसिलिटी है, तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस में जाकर आप मेडिसिन ले सकते हैं, पूरा फ्री में आपका मेडिकल करा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, साल में आपको 1 बार आने जाने का टिकट भी कंपनी देगा। तो ये सब मेरा बोलने का है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा फैसिलिटी मैनेजमेंट में आइए, लेकिन जो टेक्निकल कंपनी होता है, टेक्निकल का जो हर कंपनी का नाम पे लिखा होगा टेक्निकल सर्विस, वो जितना कंपनी है ना उसमें नहीं आएगा तो मेरा हिसाब से बहुत अच्छा है कि वो कंपनी डी कैटेगरी का होता है। उन लोग को इतना फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, 2-4 आदमी रख के काम करता है, बाकी बहुत सारा आदमी को लेकर के यहाँ फंसा देता है। जब आदमी इधर आ जाता है, वो कंपनी में 2 साल के लिए आदमी फंस जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप लोग जो भी आएगा बड़ा बड़ा कंपनी का थ्रू आइए। बहुत बड़ा कंपनी में हमेशा वैकेंसी है, हमेशा आपको सर्च करेगा या हमारा चैनल देखेगा तो आपको वीडियो का अंदर में किसी ना किसी का आड हम लगाएंगे, इसी कंपनी का इसी जगह पे आपको इंटरव्यू है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप का थ्रू भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। सही है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी बताइए, तो मैं आपको उसका ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। सही है, थैंक यू सो मच।